अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो गाइस हम यहाँ पे क्लास 10 का उर्दू ग्रामर यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। एंड आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन राइटिंग। हम देखेंगे भाई दरख्वास्त लिखने का सही तरीका कौन सा है, हम इस पे आज फोकस करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था खतूत नवीसी, जिसमें हमने देखा कि जो लेटर राइटिंग होता है या हाथ लिखने का सही तरीका क्या होता है। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, जिसमें होता है मतलब जो होता है ज़ाती खतूत होते हैं, उसमें होता है हमने दफ्तरी खतूत देखी, और उसमें हमने देखा तजारती खतूत जिसको हम कहते हैं बिजनेस लेटर। हमने वो सभी डिस्कस किए थे, डिटेल में पढ़े थे। उनका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है वो भी हमने देखा था। देखो एप्लीकेशन तो या दरख्वास्त की बात करें तो ये सबको लिखना था, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई जिसका आपको मार्क्स मिलते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक फॉर्मेट लेकर आया, आप अच्छी तरह से इसको देखोगे ऊपर से नीचे तक डेफिनेटली, तो आपको इसी के हिसाब से क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ पे एप्लीकेशन लिखना पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ किस तरह का मैं यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। सबसे ऊपर आप क्या लिखेंगे भाई, आपको ऊपर लिखना है बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज। आप अपनी कॉलेज के साथ में नाम लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आप साथ में क्या लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। स्टार्ट करेंगे बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, जो भी है गवर्नमेंट कॉलेज या आपका प्राइवेट स्कूल है, जो भी आप ये पहली पंच लाइन लिखेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप लिखेंगे जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, उर्दू में हम कहते हैं अनवान। ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आप बहुत ज़्यादा जगह देखोगे ये मिसिंग है, तो आपको ये लिखना होता है। आपको अनवान लिखना है, जिस तरह इसका अनवान है दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी। तो मैं जो एप्लीकेशन यहाँ पे आपको बताऊँगा ये किसके बारे में, फीस माफ़ी के बारे में। देखो एप्लीकेशन एग्जाम में ऐसी आई थी कि आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आपकी वो फीस जो होती है वो माफ़ की जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अनवान को अगर हम देखें तो लिखेंगे दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी, ये आपका अनवान होगा। एंड उसके नीचे यहाँ पे आप सेंटर में लिखेंगे जनाब आली, उसके आगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छी तरह से देख रखो यहाँ पे किस तरह लिखा जा रहा है। आगे क्या लिखेंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, जो आपने यहाँ पे अभी देखा। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे मेन बॉडी आप स्टार्ट करें नीचे, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। देखो इंतहाई अदब से इल्तमास है कि जो क्या लिखेंगे, मैं आपको पूरे एप्लीकेशन भी बता दूंगा कि किस तरह की एप्लीकेशन आती है। मैंने यहाँ पे कलेक्शन लाई एप्लीकेशन की, जो इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड एप्लीकेशंस। बट यहाँ पे आप फॉर्मेट देखना, आपको यहाँ से बॉडी लिखना पड़ेगी। बॉडी होता है जो मेन इसका कंटेंट होता है, यहाँ से आप लिखोगे। डेफिनेटली लिखते लिखते आप नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बंदा बराए करम बंदे की फीस माफ़ फरमाई जाए, बंदा आपका शुक्रगुजार होगा, ठीक है। न्याज़मंद लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे नीचे आप क्या लिखेंगे, आपका ताबे फरमा। नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। याद रखना आपको पेज के लेफ्ट साइड लिखना है, ठीक है ना। पेज के जो बायां एक्सट्रीम एंड होता है ना, डाउन में आपको क्या लिखना है, वहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके नीचे आपका जमात का नाम लिखना है और नीचे आपको रोल नंबर लिखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलना मत। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो पेज के जो राइट साइड होगा वहाँ पे आपका लिखने की कोशिश करें, वहाँ पे आप डेट लिखने की कोशिश करेंगे। अब डेट लिखने का क्या तरीका होता है बच्चे, मैं ये बता देता हूँ। देखो आप उर्दू फॉर्मेट की डेट भी लिख सकते हैं, जिस तरह डेट अगर आप इस तरह से लिखेंगे 8 जून 2000 कुछ भी लिखते हैं, 2000 किस तरह लिखा जाता है, 2022। आप इस तरह से भी ईस्वी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो डेफिनेटली ये भी ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा आप इस तरह से लिखो। सीधा आप लिखो यहाँ पे 20 जून जिम वाव नून जून और 2022 या 2023 लिख सकते हैं। ईस्वी साथ में लिखना ज़रूरी होता है। आपको ख्याल क्या रखना बच्चों, आपको सिर्फ ये जो मंथ है ना इस पर फोकस करना, आपको ये उर्दू में लिखना है। बाकी आप क्या लिखेंगे, ये जो नॉर्मल डिजिट होते हैं अगर आप उसको नॉर्मल डिजिट रिप्रेजेंट करेंगे, बट जो मंथ है अगर आप उसको उर्दू में लिखते हैं तो डेफिनेटली आपका ये तरीका ठीक रहेगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ओवरऑल फॉर्मेट समझ आया होगा। फॉर्मेट को एक बार और से देख लेते हैं ऊपर से। देखो यहाँ पे आपको नज़र आएगा बेखिदमत जनाब, ऊपर मैंने किस तरह से लिखा जनाब आली के नीचे। एंड यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे सितंबर लास्ट में एंड करना है, आपका ताबे ये लेफ्ट साइड आपको रखना है सब कुछ। एंड यहाँ पे नाम जमात रोल नंबर आपको ये लिखना पड़ेगा। आई होप इतना आपको आया समझ होगा, इतना समझ आया होगा। तो चलिए आप देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैंने एप्लीकेशन लाई है। देखो आपको गो थ्रू करना और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप इसको पढ़ो एंड उसके बाद देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, देख लेते हैं। कहता है कि छुट्टी की दरख्वास्त आप किस तरह से लिखेंगे, सबको आती है। बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भद्रवा। याद रखना जगह का नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने यहाँ पे जगह का नाम लिखा है, ठीक है ना। उसके साथ जनाब आली ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गुजारिश है कि न्याज़मंद को आज घर पर एक ज़रूरी काम दरपेश आ गया है, जिसकी वजह से न्याज़मंद आज स्कूल में हाजिर नहीं हो सकता। बराए मेहरबानी न्याज़मंद को एक यौम की या एक दिन की छुट्टी अनायत फरमाएं। आपने ये आसानी से लिख दिया और बिल्कुल आराम से लिख दिया। उसके बाद एन नवाजिश होगी, ये पंच लाइन है, ये बात याद रखेंगे सभी और ये सब हर जगह पर लिखे आएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये पुराना ये है, ये जो एप्लीकेशन है ये पुरानी है। आपको यहाँ पे अपना नाम कौन सी जगह पे, इस जगह पे आप अपना नाम लिखेंगे, जमात का नाम लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे। अपना नाम, जमात का नाम एंड रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। बाकी यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, ठीक है। ये पुराना फॉर्मेट है तो इसको फोकस नहीं करेंगे। अब जो मैंने फॉर्मेट बताया आपको फोकस करना है, यहाँ पे कंटेंट आपको उठाना है और कुछ नहीं करना है। अगला देख लेते हैं, जो अगली आपको है फीस माफ़ करने के लिए दरख्वास्त है।
देखो यहाँ पे हमें मटेरियल उठाना है, फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये किस तरह से आएगी, देखो फीस माफ़ करने के लिए दरखास्त हम यहाँ पे किस तरह से लिखते हैं, बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बानेहाल, ठीक है ना, स्कूल का नाम भी है और बानेहाल जगह का नाम भी है। उसके बाद जनाब आली सॉरी गाइस, उसके बाद हमने क्या लिखा, जनाब आली, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुजारिश है कि न्याजमंद एक गरीब बाप का बेटा है, न्याजमंद के घर की आमदनी बहुत कलील है, मतलब बहुत कम है, और बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, घर के अखराजात मुश्किल से पूरे होते हैं। न्याजमंद के घर की माली हालात इस काबिल नहीं है कि माहाना फ़ीस अदा कर सके। अगर न्याजमंद को फ़ीस देनी पड़ी तो उसे मजबूरन पढ़ाई छोड़ना पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए आपसे गुजारिश है कि मंदरजा झेल बाला हक़ाइक़ को मदरजा नज़र रखते हुए न्याजमंद की फ़ीस माफ़ फरमा दी जाए ताकि न्याजमंद अपनी तालीम को जारी रख सके। देखो यहाँ पे जो सिलेक्शन अवार्ड्स है ना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, ये अगर आप इसको याद करके जाते हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। डेफिनेटली बहुत अच्छी यहाँ पे अवार्ड सिलेक्शन है, तो आप इसको याद करके जाएंगे एंड आपको इसका क्या मिलने वाला है, फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। नीचे आप एन नवाजिश होगी, यहाँ पे क्या लिखा है आपने, एन नवाजिश होगी। ये जो वाला पोर्शन है ना भाई, आप ये उठाकर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे बल्कि ये यहाँ पे लिखेंगे। ये जो डेट है आप इसको उठाकर यहाँ पे लिखेंगे। हो गया इतना क्लियर अच्छी तरह से, ऑलराइट। अगली एप्लीकेशन देख लेते हो, मैं अगली एप्लीकेशन किसके रिलेटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त है, तो मैंने आपको मैक्सिमम सभी लाने की कोशिश की है। देखो ये होता है जुर्माना माफ़ करने के लिए दरख्वास्त, जुर्माना माफ़ करने के लिए दरख्वास्त ऊपर से तो आपको आएगा, बट ये जो इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको याद करके जाएंगे। अगर आपको आते हैं कि जुर्माना माफ़ करने के लिए आप अपने प्रिंसिपल की एक एप्लीकेशन लिखो, तो ये आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा कंटेंट है, मैंने रिसर्च करने के बाद ये लाने की कोशिश की है, ठीक है ना। नीचे आपको पता है फॉर्मेट के हिसाब से आपको जाना है, बट यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगली अगर हम देखें तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्त के, अगर आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना है तो इसके लिए आप दरख्वास्त किस तरह से लिखेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलो देख लेते हैं, गो थ्रू कर देते हैं। बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रजौरी, जगह का नाम लिखा है जनाब आली। एंड उसके बाद गुजारिश में यह है कि न्याजमंद के वालिद महकमा जंगलात में मुलाजिमीन है, उनका तबादला उधमपुर हो चुका है या उधमपुर के लिए हुआ है। घर के तमाम अफराद उनके साथ जा रहे हैं, घर के तमाम अफराद उनके साथ जा रहे हैं, इसलिए न्याजमंद अब यहाँ अकेले रहकर आपके स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता। बराए मेहरबानी न्याजमंद को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अता किया जाए ताकि वालिद साहब के साथ जाकर किसी दूसरे स्कूल में दाखिला लिया जा सके और अपनी तालीम जारी रख सके। बड़े अच्छे अवार्ड है, सिलेक्शन अवार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। नवाजिश होगी, ये तो पंच लाइन आपको हर जगह पे लिखना होगा एंड ये चिपका कर आप आ जाएंगे। इतना है समझ, आपको बॉडी पे फोकस करो एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल साहब के नाम एक्सकर्शन के लिए दरख्वास्त लिखो। अच्छा भाई, ये अभी आ जाता है कि आप एक्सकर्शन के लिए दरख्वास्त किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सीधा आ जाते हैं बॉडी पे। गुजारिश खिदमत है कि रवां साल या रवां बरस अभी तक तलबा को एक्सकर्शन का मौका ना मिल सका। आजकल मौसम नहायत ही खुशगवार है, बड़ा अच्छा मौसम है, मतलब स्कूल के तमाम तलबात का मतलब स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, तलबा एंड तलबात जो भी हैं एक्सकर्शन पर जाने की ख्वाहिशमंद हैं एंड वो जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लिखोगे तो बॉडी को देखो अच्छी तरह से एंड ये कंटेंट आपको हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो और कंटेंट लाया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाला अगर आ गया ना, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। म्युनिसिपल कम्युनिटी के चेयरमैन के नाम मोहल्ले की सफाई के बारे में दरख्वास्त लिखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक किस्म का फॉर्मल लेटर है एंड आपको इसको क्या करना है भाई, आप इस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। बेखिदमत जनाब चेयरमैन साहब म्युनिसिपल कम्युनिटी जम्मू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बेखिदमत जनाब चेयरमैन साहब म्युनिसिपल कम्युनिटी जम्मू। अब सिलेक्शन ऑफ वोट्स क्या इसने लिखे हैं, गुजारिश खिदमत है कि न्याजमंदान के मोहल्ला, ये क्या नाम है, दिलपतियाँ में सफाई का माकूल इंतज़ाम नहीं है। जगह का नाम लिखा है खाक रूप हफ्ते के सभी दिनों में मोहल्ले की गलियों और निकास के नालियों वगैरह की सफाई तसल्ली बख्श तरीके से नहीं करते। कई रोज़ तक गलियों में गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। इस सिलसिले में आपको पहले भी मुतला किया जा चुका है या किया गया था, लेकिन कोई हाजिर हवा नतीजा बरामद नहीं हुआ। जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आजकल बरसात का मौसम है एंड गलियों और नालों में गंदगी के ढेर जमा रहने से बीमारियाँ फैलने का डर लगा रहता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि महकमा हाजा की रोज़ाना की माकूल सफाई के इंतज़ाम कराए जाएँ। इस सिलसिले में हाक रूबरू के तंबीह की जाए, मतलब जो सफाई कर्मचारी उनको भी तंबीह किया जाए, उनको भी भाई डिसिप्लिन में लाया जाए कि आप नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह से सफाई। एंड नवाजिश होगी एंड अर्जी न्याजमंद को आपको उठाकर यहाँ पे लिखना है। मैं ये बता दूँ जो हमने यहाँ पे क्या लिखा, अर्जी न्याजमंद वाला पोर्शन, ठीक है ना। मैं इसको क्या करूँगा, आई विल मार्क बाई दिस पेन। ये उठाकर आपको कहाँ पे लिखना है,
इसको उठाकर यहाँ पे आप लिखेंगे अर्जी नियाज़मंद, और उसके बाद जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। एंड ये जो डेट है आपको ये वाली डेट कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगी, आपको ये वाली डेट इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगी। आई होप इतना आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। अच्छा, मैंने और भी यहाँ पे लाने की कोशिश की है। देखो ये मैंने अच्छी तरह से लाने की है। जो भी इंपॉर्टेंट है मुझे ख़त मिले, मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं दरख्वास्त मिले, मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की। अब अगर आपको स्कूल में दाखिले के लिए दरख्वास्त चाहिए तो डेफिनेटली आप ये वाला चिपका सकते हैं वहाँ पर जाकर। उसके बाद मुतल्लिका तहसीलदार साहब के नाम आर्जी राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त लिखी। ये क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला भाई, इसको आप थोड़ा सा देख के जाएं, थोड़ा सा पढ़ के जाएं। डेफिनेटली यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। हम PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। ऑलराइट, देख लेते हैं। महकमा लाइब्रेरी जारी करने के लिए दरख्वास्त, तो डेफिनेटली ये भी आप वहाँ पर लिखेंगे। ओके, ये इलाके में बस सर्विस चालू करने के लिए दरख्वास्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये लिख के आएंगे तो डेफिनेटली इसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ पे दरख्वास्त खत्म होते हो नीचे हमने क्या लाए, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी एक फार्मल लेटर है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी एप्लीकेशन थे यहाँ पे मैंने आपको इनलिस्ट कर दिए हैं। ये एग्जाम में आ सकते हैं एंड आप डेफिनेटली गो थ्रू करेंगे, इसको हल्का हल्का देखेंगे, क्योंकि भाई आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी आपके लिए। एंड इसके अलावा मैंने खतूत के ऊपर, अगर हम क्या बात करें, ख़त की बात करें, तो खतूत के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है एंड आप उसको भी देखें अच्छी तरह से, क्योंकि भाई इसके भी 5-6 मार्क्स हैं, तो ये आपको मिस नहीं होना चाहिए। उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है भाई, हाथ लिखने का तरीका क्या होता है, फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सही तरीका जब तक नहीं आएगा तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम अहेड गाइस।